ट्वेल्थ केमिस्ट्री में आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ठोसों के चुंबकीय गुण, जो कि कोरोना काल में सिलेबस से हटा दिया गया था, वर्तमान में से सिलेबस में लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लौह चुंबकत्व, प्रतिलौह चुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व, सब ठोसों के चुंबकीय गुण। पदार्थ का चुंबकीय गुण उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दो प्रकार से गति करती है, एक कक्षीय गति और दूसरा चक्रीय गति। आप इस चित्र से देख भी सकते हैं, ये परमाणु नाभिक है मध्य वाला, ये जो रेड दिख रहा है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में चक्कर लगाने के साथ ही, गोल घूमने के साथ ही नाभिक के चारों ओर भी चक्रीय गति करती है। तो इस प्रकार से गति करने से जब कोई ऋणावेशित कण नाभिक के चारों ओर गति करती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन भी गति करती है तो उनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इस गुण को चुंबकीय आघूर्ण से व्यक्त करते हैं। इसकी इकाई बोर मैग्नेटॉन होती है, जिसके अंग्रेजी में हम BM शॉर्ट रूप में प्रदर्शित करते हैं। और चुंबकीय गुण को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला अनुचुंबकत्व, दूसरा प्रतिचुंबकत्व, तीसरा लौह चुंबकत्व, चौथा प्रतिलौह चुंबकत्व, पांचवा फेरी चुंबकत्व। सबसे पहले देखते हैं प्रतिचुंबकत्व, डाईमैग्नेटिज्म। तो पदार्थ में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यह गुण प्रदर्शित होता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कारण यह है कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और युग्मित इलेक्ट्रॉन इनके आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य हो जाता है। और ये जो है H2O, NaCl, N2CH4 इन यौगिकों में देखने के लिए मिलता है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसमें जो है इस प्रकार से युग्मित इलेक्ट्रॉन संरेखित रहती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। और इस संरेखण के कारण ही, विपरीत दिशा में संरेखण के कारण ही ये चुंबकीय आघूर्ण जो है शून्य हो जाता है। फिर अनुचुंबकत्व, जैसा कि आप लोग इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में है। तो पदार्थ में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तब अनुचुंबकत्व गुण प्रदर्शित होता है, और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बलता से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो भी देते हैं। तो इस प्रकार के आप संरचना देख सकते हैं, कुछ जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे और कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसके कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण पदार्थों में अनुचुंबकत्व का गुण आता है, जैसे ऑक्सीजन, क्यूपरिक आयन, फेरिक आयन, क्रोमियम आयन, ये सभी अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है लौह चुंबकत्व। इसमें पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, इसके पूर्व भी हमने अनुचुंबकत्व में देखा, पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो अनुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। अब आता है लौह चुंबकत्व। इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अंतर यह है दोनों में कि इसमें जो है सभी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होगी और सभी समान रूप से संरक्षित होंगे, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ये प्रबलता से आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये स्वयं चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, जबकि अनुचुंबकत्व जो है स्वयं चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करता है। चुंबकीय क्षेत्र से हटा देने पर चुंबकत्व को खो देता है, लेकिन लौह चुंबकत्व में ऐसा नहीं है। इसी से चुंबक बनाई जाती है, स्थायी जो चुंबक बनता है। और इनमें जो धातु आयन हैं छोटे छोटे खंडों में समूहित रहते हैं, उन्हें डोमेन कहते हैं। और प्रत्येक डोमेन एक चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, जैसा आयरन, कोबाल्ट, निकल आदि में ये जो है आपको देखने के लिए मिलता है। चौथा है प्रतिलौह चुंबकत्व। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में संरेखित रहते हैं, और इस प्रकार से आप चित्र से समझ सकते हैं। ये देखिए, एक जो है अपर, फिर लोअर, अपर लोअर, अपर लोअर, तो समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में संरेखित हैं
और इन संरेखण के कारण जो है जिनका चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देता है और चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य हो जाता है। अर्थात ये जो है जो चुंबकत्व गुण प्रदर्शित नहीं कर पाता है, क्योंकि इनमें जो है चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देता है। और ये उदाहरण हमको देखने के लिए मिलता है मैग्नीज ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड में। पांचवा है फेरी चुंबकत्व, लास्ट है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समांतर और असमांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और इससे परिणामी आघूर्ण शून्य नहीं होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया है कि समांतर असमांतर क्रम में व्यवस्थित रहेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन जो है अपर की ओर है, एक लोअर, फिर 2 अपर, एक लोअर। इस प्रकार से इसमें असमांतर क्रम में व्यवस्था बना हुआ है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ये दुर्बलता से आकर्षित होते हैं, क्योंकि इनमें चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है। और ये हमको देखने के लिए मिलता है फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम फेरस ऑक्साइड, जिंक फेरस ऑक्साइड में। तो इस प्रकार से हम चुंबक के 5 गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।